मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने और बाकी हैं जब बिहार में वोटिंग होगी, बिहार में वोट पड़ेगा। और इसके पहले बिहार के अंदर राजनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्मा चुकी है। एक तो ये है कि इस बार जो भारत सरकार है और ये कहें कि चुनाव आयोग है, उसने एक नया फॉर्मूला इख्तियार किया है। और ये जो नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो विपक्ष के नेता हैं, जो सारे के सारे जिहादी लिबरल गैंग हैं, ये सारे के सारे जो लिब्रांडू होते हैं, इन सबको बड़े दुखी हो रहे हैं। और दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। 24 जून को उसने एक आदेश जारी किया था और वो आदेश ये जारी किया था कि जो वोटर लिस्ट है, यानी जहां से सबसे मेन जो चीज होती है, जहां से कि लोग ये देखते हैं कि भाई आपका नाम है कि नहीं है, उस वोटर लिस्ट की बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही सघन तरीके से जांच की जाएगी। और उसमें एक बात ये कह दी गई है कि दरअसल किसी का वोट, अगर किसी को अपना वोट ऐड करवाना है या अगर कोई नया वोटर उसमें जुड़ा है किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर आपका नाम आपकी वोटिंग लिस्ट में है, आप अपना नाम अपनी वोटिंग लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं या उसकी जांच कराना चाहते हैं, आपका नाम तभी उसमें जाएगा जबकि आप इस बात को देखा जाएगा कि आप उस इलाके में कितने सालों से रह रहे हैं। 1987 के पहले का कोई राशन कार्ड क्या आपके पास में है, या फिर क्या आपके नाम पर कोई जमीन, पुरानी जमीन वहां पर है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पूरा बिहार है, खासकर जो पूरा सीमांचल का एरिया है, यहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है घुसपैठ हुई है। खासकर जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने यहां पे आके घुसपैठ किए, यहां पे अपने घर बना लिए हैं। और सबसे आसान क्या होता है कि बड़े आराम से उनको आधार कार्ड मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब यह देखा जा रहा है कि 1987 के पहले का कोई दस्तावेज आपके पास है कि नहीं है, आपके पास कोई जमीन का कागजात जो पुराना है वो है कि नहीं है, और आपके जो माँ बाप कौन है, उनके माँ बाप कौन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एनआरसी होती है। और ये समस्या चुनाव आयोग के सामने क्यों खड़ी हुई है? वो इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, खासकर सीमांचल में। और ये सारे घुसपैठिए मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इनके लिए दिल किसका धड़कता है? इनके लिए दिल धड़कता है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का, योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोग जो है वो इस चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बयान भी अखबारों में छपा हुआ है, और माफ कीजिएगा, आज चुनाव आयोग का एक बयान भी अखबारों में छपा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से यह बात कही गई है, साफ साफ कह दी गई है कि एक भी घुसपैठिए को हम वोट डालने नहीं देंगे। अब ये जो बयान है, इसका टारगेट बिल्कुल साफ नजर आता है कि जो ये सेंसिटिव, इतनी सघन तरीके से जांच की जा रही है वोटिंग लिस्ट की, वोटर लिस्ट की, उसकी सिर्फ एक और एक मकसद है, वो ये है कि किसी घुसपैठिए को यहां पर नहीं रहने देंगे, घुसपैठिए को वोट डालने नहीं देंगे। क्योंकि घुसपैठिए बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं पूरे के पूरे भारत के चुनाव को। और मैं समझता हूं कि ये भारत की सुरक्षा का प्रश्न है कि अगर भारत के बाहर के आए हुए लोग जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अगर वो भारत में रह करके, आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कितने बड़े पैमाने पर यहां पे ये जानकारी मिली कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी नागरिक लाखों की संख्या में भारत के अंदर मजा ले रहे हैं, पूरा यहां की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो क्या कहते हैं कि हम बिस्तरी पाकिस्तान में कर रही हैं और बच्चे यहाँ भारत में आके पैदा कर रही हैं। वहां पे जो है आनंद कोई ले रहा है, और यहाँ आके बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, उनको पालने की जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री मोदी की है, भारत सरकार की है। वो इनको जो है फ्री में राशन दे, फ्री में बिजली दे, फ्री में गैस दे, ये सब चल रहा है पूरे देश के अंदर। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। लेकिन अब ये जो पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया आपको कि बैकग्राउंड क्या है और इसका विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष। अब आप देखिए, इसी के खिलाफ में, चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ में जो है आज एक बिहार बंद बुलाया गया था बिहार के अंदर। और इस ये जो बिहार बंद बुलाया गया था, इस बिहार बंद में भी बड़ी बेइज्जती हुई है। और ये बेइज्जती किसकी हुई है? ये बेइज्जती दो सबसे बड़े नेताओं की हुई है बेइज्जती। और दोनों नेता जो अपने आप को फन ने खा समझते थे, एक तो उसमें से पहला नाम किसका है? पप्पू यादव का। आप जानते हैं पप्पू यादव को, बड़े मोटे से हैं, तगड़े से एकदम, जो है हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। और क्या कहते हैं कि बाघ का कलेजा। उनके कुछ समर्थक थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा दी कि पप्पू यादव का तो बाघ का कलेजा है। लेकिन वो जो बाघ का कलेजा था वो इतना उसको वायरल किया गया कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ गया। एक किसी ने गुर्गे ने धमका दिया तो सरेंडर कर गए, रोने लगे पप्पू यादव। बिल्कुल आज ऐसी स्थिति फिर से एक बार पप्पू यादव की हुई है, वो तो हम आपको बताएंगे। और दूसरा, कन्हैया कुमार।
आप जानते हैं जेएनयू ब्रांड, जो जेएनयू का नेता है, देशद्रोही जो बातें करता है कश्मीर में कि भारत की सेना रेप करती है, इसको जो है कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा नेता बना दिया है कन्हैया कुमार को। तो ये बेसिकली बिहार से ही आता है, ये भूमिहार जाति का है और बिहार से जाता है, और इसके जो विचार है पूरी तरह देशद्रोही विचार है, और इसको अपने सिर माथे पर बिठाकर राहुल गांधी हर जगह पर घूमते रहते हैं। तो पिछले एक हफ्ते से जो बिहार बंद की तैयारी चल रही थी, उसमें दो सबसे बड़े नेता जो घूम घूम करके कांग्रेस की तरफ से खूब प्रचार कर रहे थे, उसमें एक तो कन्हैया कुमार थे, दूसरे जो है वो पप्पू यादव थे। और आप सोचिए कि जब पप्पू यादव जो गाड़ी, वो जो वैन है, जो गाड़ी है जिस पर कि जा करके चढ़ करके राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को और मुकेश सैनी जो वहां के एक और बड़े नेता हैं, उन सबको प्रचार करना था, उस गाड़ी पर चढ़ने के लिए जैसे ही पप्पू यादव उस गाड़ी पर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे, पप्पू यादव को धक्का दे करके, पीट करके, वहां से धक्का देकर किस तरह उतारा गया, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरह से इनकी इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई है। आप देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे इस तस्वीर को यहाँ पे दिखा भी रहा हूं, आप अगर देखिए तो पप्पू यादव आपको यहाँ नजर भी आएंगे। ये देखिए, ये है पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। पप्पू ये किस तरह, देखिए इनको जो सुरक्षा कर्मी थे, भाई सुरक्षा कर्मियों को साफ साफ कहा गया था कि भाई कि इनको चढ़ने नहीं देना है। अब देखिए जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ के जो लोग थे, जैसे ही देखा पप्पू यादव चढ़ रहे हैं, उनको जो है ठोक ठाक करके एक तरफ किया। मैं आपको दोबारा से तस्वीर दिखाता हूं कि ये जो क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा ये जो पप्पू यादव है, जिसने की पूरी ताउम्र पहले इसने ताउम्र खूब लालू यादव के परिवार की गुलामी की। इसके बाद लालू यादव ने समझ लिया कि ये हमारे तेजस्वी के लिए खतरा बन जाएगा, हमारे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा, तो उसको निकाल के बाहर किया। तो ये जो जातिवादी पार्टियां होती हैं, इनकी पार्टियों की चापलूसी करने वालों का हाल क्या होता है, पप्पू यादव का हाल देखिए आप, क्या खूब चापलूसी की, मिला कुछ नहीं। इसके बाद इन्होंने फिर अपना पासा पलट दिया, अपना पाला बदल दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए। अब आप देखिए दिन रात ये आदमी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का गुणगान करता रहता है। इसकी इतनी ज्यादा बदतमीजियां हैं, इतनी ज्यादा बदमाशियां हैं कि जब ये शपथ ले रहा था तो उस वक्त इसने जो स्पीकर थे वहां पर, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही क्या कहते हैं कि विनम्र तरीके से बात कर रहे थे, उसको इसने धमकाया बाकायदा, और धमका करके ये बताया कि मैं तो कितनी बार सांसद रहा हूं, तो अपने दम पर सांसद रहा हूं, किसी की कृपा से सांसद नहीं बना हूं। इस तरह की बातें जो है ये बहुत ही वरिष्ठ सांसद से वहां पे, स्पीकर से वहां पे कर रहा था। और इसकी आप जो आपने देखी, इसकी जो बदतमीजियां हैं और इसका जो पूरा जिहादियों के प्रति प्रेम है, वो सब आपने देखा हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से इसको बाकायदा इसको धक्के दे करके, आप देखिए, आपको देख करके लग रहा होगा कि इसकी ये इसी लायक है। यहां देखिए किस तरह धक्के दिया गया इसको। देखिए एक तो वैसे ही बेचारा बहुत इसका ज्यादा वजन है और बड़ी मुश्किल से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पप्पू यादव, इसके बाद धक्का करके नीचे गिरा दिया गया। और ये जो तस्वीरें आज पूरे देश के अंदर वायरल हो रही हैं और पूरी पप्पू यादव की आज जम करके बेइज्जती हो रही है। दूसरी बड़ी बात क्या, दूसरी बड़ी बात यह कि जो कन्हैया कुमार है कांग्रेस पार्टी का नेता, जिसको कि राहुल गांधी अपने सर माथे पर बैठा के घूमते रहते हैं, कहीं पर भी आज कन्हैया कुमार मंच पर जो बेसिकली वैन, जिस वैन से ये इनको रोड शो निकालना था तेजस्वी यादव को, राहुल यादव को, उसमें कहीं पर भी जो है मुकेश सहनी तो नजर आए उसमें, लेकिन उसमें कहीं पर भी कन्हैया कुमार भी नजर नहीं आया। अब देखिए दोनों की यहां पे भयंकर तरीके से जो बेइज्जती हुई वो तो आपने देख ही ली। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये कि ये तो आपने वीडियो देखा, अब जरा ये देखिए, दरअसल बात ये है कि क्या इसकी वजह है, क्यों वजह है। अभी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन दोनों से जो लालू परिवार है उसका 36 का आंकड़ा है, और दोनों को तेजस्वी यादव के लिए खतरा मानते हैं लालू यादव। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के बगल में भी खड़े होने नहीं देना चाहते कि ये जो पप्पू यादव हैं, ये जो कन्हैया कुमार हैं, ये कहीं भी तेजस्वी यादव के बगल में भी खड़े ना हो। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने सेक्रीफाइस कर दिया कि तेजस्वी यादव से गठबंधन बनाना है तो इन दोनों को लात मारनी पड़ेगी, दोनों को लात मार दी। ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे ही होता है। तो खैर, अब यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, बड़ा दिलचस्प वीडियो है। देखिए, अगर मतलब बिहार में अगर आरजेडी का बंद हो और थोड़ी कहीं गुंडागर्दी ना दिखे तो फिर क्या, फिर तो वो आरजेडी का बंद हो ही नहीं सकता। अब यही हुआ वहां पे। देखिए आज एक बड़ी खबर ये आई कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता वहां पे अपना कुछ धरना वरना कर रहे थे, बिहार बंद कर रहे थे। वहां पे कोई एम्बुलेंस फंस गई, उन्होंने फंसी रहने दी, उसको जाने नहीं दिया। आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर थोड़ा देखना चाहिए, पर उन्होंने फिर भी नहीं देखा। और दूसरी बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, एक ये कोई आरजेडी का छुटभैया नेता है, देखिए भैंस पर बैठने की कोशिश कर रहा था। ये जो आरजेडी पार्टी है ना, ये भैंसवादी पार्टी है, और ये भैंस को बड़ा पता नहीं कि उधर हाथी है बसपा का, दूसरा इधर ये भैंस वाली पार्टी। तो ये भैंस पर बैठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बैठ नहीं पाए। हुआ क्या कि भैंस जो है वो निकल गई, नेताजी गिर गए। तो यहां पर ये देखिए फिर से एक बार बड़ी कोशिश की बैठने की, भाई बड़ा वजन है, और जैसे ही भैंस ने भी नहीं संभाला। भैंस, अब सोचिए आप कि जब इनकी जो भैंस है, जो पालतू भैंस है, जब वो इनका वजन संभालने को तैयार नहीं है तो क्या जनता इनका वजन संभालेगी? जनता इनको संभालेगी क्या? और इसके बाद मुंह बना के वहां से चले आए। तो खैर कुल मिलाकर के हमारे कहने का जो अर्थ है वो ये है कि सबसे पहले तो हम
आज हम इस मौके इस पर हम कोई वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये वोटिंग लिस्ट को जिस तरह से जांच करने का जो फैसला, जो वोटर लिस्ट की जांच करने का जो फैसला लिया गया है, क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से, हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अगर हम देखें तो ये एक तरह से एनआरसी ही है। ये एक तरह से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है कि कौन वो है जिसके पास 1987 के पहले का जमीन नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आप इस देश के माता पिता आपके यहीं रहते थे, तो आपके पास जमीन होगी, जायदाद होगी, कागज होगा, कोई पुराना राशन कार्ड होगा, कुछ तो होगा। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं वो घुसपैठी हैं, और इसीलिए उनको वोट देने से रोकना चाहता है चुनाव आयोग। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है और हम इस फैसले के साथ हैं। और आपके इस पर क्या विचार है, आप जरूर अपने विचार रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।